हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने कल की क्लास में एल्टीट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया था। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे ट्रायंगल्स के, क्योंकि एक हमें एक मीडियन देता है जो कि एक तरह से हमारी मिड लाइन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वो एक वर्टेक्स से शुरू होता है ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, कोई ट्राइंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं। कोई भी एक वर्टेक्स से हम एक लाइन को कनेक्ट करते हैं विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड जो होगा उस वर्टेक्स का, उसके मिड पॉइंट से हम उस लाइन को कनेक्ट करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन। वेयर एज इन द केस ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमें बताता है कि कितना टॉल है हमारा ट्राइंगल, विच बेसिकली मीन्स कि एक तरह से हमें हाइट पता चलती है। सो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है विच कनेक्ट्स दी वर्टेक्स एंड द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद हमने थिंक डिस्कस एंड राइट के 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। बाकी रेस्ट ऑफ देम दे वर योर होमवर्क। बट चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप भी एक बार चेक कीजिए आपने सही किया है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज can you think of a triangle in which two altitudes of a triangle are two of its sides? तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल के बारे में सोचना है जिसमें कि जो 2 एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल की, वो उसकी 2 साइड्स हों, विच मीन्स कि एक तरह से हमें हाइट का पता लगे। तो अगर हम एक एक्यूट एंगल की बात करते हैं लाइक दिस, ठीक है, अब इसमें एल्टीट्यूड आपकी कैसे बनेगी, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से तो बनेगी लाइक दिस, आपको दिख नहीं रहा होगा AL। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो नहीं होगा। अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करूं तो अगेन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमारा वेट अ मिनट, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, इसकी तो एक भी साइड हमारी एल्टीट्यूड, ये तो और भी बाहर बनेगा बिल्कुल इसका एल्टीट्यूड, तो ये भी नहीं होगा। फिर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी हमने लाइक दिस। सो या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें जो इसकी 2 साइड्स हैं AB और BC, ये दोनों ही हाइट बताएंगी। अगर आप इस तरीके से देखें तो AB हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा टिल्ट कर दें, ठीक है, मतलब BC को ऊपर ले आएँ, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी जो BC है वो भी एल्टीट्यूड हो जाएगी। सो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमारा ऐसा ट्राइंगल है जिसके पास 2 एल्टीट्यूड होते हैं और वो उसकी साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2 ऑफ इट्स साइड्स। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियम बी सेम फॉर द ट्राइंगल? क्या एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम हो सकते हैं एक ट्राइंगल के लिए? सो येस, आंसर इज विल बी येस। कैसे? जैसे कि ये जो मैंने बनाया, ठीक है, ये जो एक्यूट ट्राइंगल होता है, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया ABC, इसमें मैंने ये मीडियन बनाई। ठीक है, क्योंकि मीडियन हमारे मिड पॉइंट से होती है, D इज़ द मिड पॉइंट, तो AD हमारी मीडियन हो गई और हाइट भी हमारी यही हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड बोथ आर सेम। ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1. So let's start with question number 1. Question number 1 says in triangle PQR, हमें PQR मतलब हमें फिगर दे रखी है, आप देखिएंगे ध्यान से, तो साइड में बनी हुई है। ओके, सो वी हैव ट्राइंगल लाइक दिस एंड हमें बताना है ट्राइंगल PQR में D हमारा मिड पॉइंट है ऑफ लाइन QR। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन QR, राइट। पहले में हमें बताना है कि जो लाइन PM है वो क्या है। जो PM लाइन है, अब आप देखिए ये जो है परपेंडिकुलर है हमारे QR बेस के और स्ट्रेट है, एक तरह से हमें हाइट बता रही है। सो इट इज़ एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड। सेकंड में हमें बोल रहा है PD इज़, अब आप देखिए D हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, वो QR लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एक वर्टेक्स से हमारा कनेक्ट हो रहा है। सो PD हमारा क्या हो गया, मीडियन। PD इज मीडियन। थर्ड पार्ट सेज इज QM इज इक्वल टू MR।
क्या क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है, ये पूछ रहा है। क्यू एम इज़ इक्वल टू एम आर। अब आप देखेंगे तो डी हमारा, डी इज़ मीडियन, डी मतलब हमारा जो पी डी है वो मीडियन है, डी इज़ मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, विच मीन्स क्यू डी हमारा डी आर के इक्वल होगा, बट क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, क्यू एम हमारा एम आर के इक्वल नहीं होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्यू डी इज इक्वल टू डी आर, सो येस, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है ऑफ लाइन क्यू आर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सेज ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। हमें रफ स्केचेस बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट सेज इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। सो एक हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे बना लिया ए बी सी। ठीक है, उसमें बोला गया है बी ई इज़ अ मीडियन, बी ई हमारा मीडियन होगा। सो बी ई बोला है तो इसका मतलब हमारा बी यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी और मीडियन कहाँ जाती है, यहाँ मिड पॉइंट पे। तो इसको मान लेते हैं हम ई है, ई हमारा क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो हमारी जो बी हो गई, ये हो गई हमारी मीडियन, बी इज़ मीडियन। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ होगा बी, वहीं से ही लाइन ऑरिजिनेट करनी है आपको। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करनी है, उसी वर्टेक्स से। बी पार्ट सेज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारे पास जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसमें क्यू, पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर में बात करें तो दो साइड्स ही तो दे रखी है हमें, और जब भी दो साइड्स को हमें एल्टीट्यूड बताना होता है, इट मीन्स कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया था ट्राई दीज में, तो वो एक तरह से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो पी क्यू और ओके वेट, पी क्यू और पी आर हमें बतानी थी। ओके, सो इसके लिए हम थोड़ी सी नंबरिंग चेंज कर देंगे। हाउ वी विल डू दैट, जो हमारी साइड नहीं होगी ये पी, ठीक है, इसको हम पी ले लेते हैं और इसको हम क्यू लेंगे और इसको हम आर। अब आप देखेंगे तो पी क्यू और हमारा पी आर, ये दोनों हमारे क्या हो गए, एल्टीट्यूड्स हो गए। ठीक है, स्ट्रेट एल्टीट्यूड्स हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट इज इन ट्राइंगल एक्स वाई जी वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। और जब भी एक्सटीरियर की बात होती है, इट मीन्स कि ये हमारा क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, हमें थोड़ा ऑब्ट्यूज बनाना है लाइक दिस। ठीक है, मेरी फिगर बहुत ही गंदी बन रही है। ठीक है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। अब वाई एल मीन्स वाई से हमें स्टार्ट करना होगा। तो अगर आप यहाँ वाले वर्टेक्स ले रहे हैं तो यहाँ से वाई लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ से एक्सटीरियर पे हमने क्या बना दिया, एल। ठीक है, तो इस तरीके से वाई एल हमारा क्या बन गया, एल्टीट्यूड बन गया। वाई एल इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, एक्सटेंड करके हमने बना दिया। ये सब हमने ट्राई दिस में किया था और थिंक डिस्कस वाले में भी किया था, तो इसलिए ईजी है करना। Okay, next is question number 3, which says verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be seen. So अगर हम isosceles triangle की बात करें तो isosceles triangle में क्या होता है, उसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दो अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। तो मैंने सपोज किया कि मैंने लिया एक ट्राइंगल ए, क्या पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, आई हैव टेकन पी क्यू आर। तो मैंने बेस बनाया क्यू आर। ठीक है, और बाकी दो साइड्स हमारी बिल्कुल इक्वल होंगी। सो लाइक दिस, तो ये हमारा बन गया पी क्यू आर, वेयर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ले लिया डी, डी जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑन क्यू आर। ठीक है, तो हमारे मीडियन और एल्टीट्यूड क्या है, सेम होने चाहिए। तो अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये तो हमारी मीडियन हो गई, पी डी हमारी क्या हो गई, मीडियन, क्योंकि वो मिड पॉइंट से कनेक्ट हो गई। अब यही हमारी एल्टीट्यूड हो गई, क्योंकि यही तो हमें हाइट बता रही है, ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर है टू क्यू आर। पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो यही हमारी एल्टीट्यूड भी हो गई।
तो दोनों पीडी और पीडी जो है वो एल्टीट्यूड भी हो गई और मीडियन भी हो गई इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसे आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 6.1। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। कल हम इस पे आगे आगे इस चैप्टर में और डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।